जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में बिहार के एक शख्स की जान चली गई। अंत समय में भागलपुर के वीरेंद्र पासवान को अपने गांव की माटी भी नसीब नहीं हुई। श्रीनगर प्रशासन ने डेड बॉडी को एयरलिफ्ट कर बिहार भेजने की सुविधा दी थी, लेकिन बिहार के प्रशासनिक महकमे की दिलचस्पी न होने के चलते वीरेंद्र पासवान का श्रीनगर में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये भी सच है कि इस मामले में वीरेंद्र पासवान के परिवार के किसी भी शख्स ने बिहार सरकार से संपर्क नहीं किया था, मगर ये भी हकीकत है कि बिहार के सरकारी अमले ने भी किसी तरह की कोई पहल नहीं की। इस मामले में भागलपुर डीएम का कहना है कि परिजनों की सहमति के बाद मृतक का श्रीनगर में अंतिम संस्कार किया गया था। वहीं वीरेंद्र पासवान की पत्नी ने भागलपुर डीएम पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो अपने पति के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करना चाहती थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वैसे जो इस मौत पर सियासत करने वाले हैं, वो अपनी जमीन जरूर मजबूत करने में लगे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है, कितनी शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर सरकार में किसी ने भी वीरेंद्र पासवान के परिवार को उनके पार्थिव शरीर के साथ बिहार वापस लाने में मदद नहीं की। जम्मू कश्मीर ने सांसदों और मंत्रियों के आवभगत पर लाखों रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन इसके लिए कोई पैसा नहीं मिला। वहीं श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने वीरेंद्र पासवान की मौत पर दुख जताया और कहा कि पीड़ित परिवार से मिलने वो खुद भागलपुर आएंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि श्रीनगर के लाल बाजार में आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से मारे गए एक गरीब स्ट्रीट वेंडर वीरेंद्र पासवान के परिवार से मिलने के लिए वो खुद व्यक्तिगत रूप से बिहार के भागलपुर जाएंगे। उनका परिवार हमारी हर अंतिम सहानुभूति, नैतिक समर्थन और स्नेह का हकदार है। हम उनके दुखद निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर ट्वीट कर हमला किया और कहा, श्रीनगर में आतंकियों की गोली के शिकार बिहार के वीरेंद्र पासवान के पार्थिव शरीर को उनके परिजन भागलपुर लाने में अक्षम थे। प्रशासन ने वहीं अंतिम संस्कार कर दिया। डबल इंजन सरकार ने उनका शव बिहार लाने में कोई मदद नहीं कर अपनी हैसियत, संवेदनहीनता और अमानवता का परिचय दिया। शर्मनाक। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी गुरुवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें मदद दिलाने का भरोसा जताया। देखिए, जो सिस्टम है सरकार का, पहली बात की आतंकवादी से मारा गया, ये तो वहाँ के पहले उनके सब को भेजना चाहिए था परिवार के बीच। उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, वह नहीं भेजा गया, यह तो बिल्कुल गलत है। ये सरकार का नाकामी है, चाहे वो बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो। कोई भी किसी का परिवार का आदमी कहीं रहता है और उसकी मौत होती है तो कम से कम उसके परिवार को भेजिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया। एक नमूना है कि ये वीरेंद्र पासवान जी का जो आतंकवादी से देहांत होता है, ये बहुत ही दुखद है। जिला प्रशासन श्रीनगर ने पासवान के परिजन को 1,25,000 रुपए की सहायता राशि दी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को 5 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत राशि मुहैया कराई, जिसके बाद कुल मुआवजा राशि 6,25,000 रुपए हो गई। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीरेंद्र पासवान की मौत पर दुख जताते हुए वीरेंद्र पासवान के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। 2-2.5 साल से पहले कलकत्ता में रहे, फिर वहाँ से वहाँ गए कश्मीर। अभी हाल में आवे वाला छले। हाँ, 10 में टिकट बनी गेल है। टिकट बोलल बनी गेल 10 तारीख। अभी की छे वहाँ तोरा अभी तक कोई सत्ता कोई मिले ले लो आज तक? नहीं कोई नहीं। चाचा फोन किए थे तो बोले कि तुम्हारे पापा डेट करेंगे। उसको भी पहले ही पता नहीं था कि कैसे हुआ। तब फिर वो कुछ देर के बाद फिर फोन किए तो बोले कि तुम्हारे पापा को गोली लगी। तब फिर फोन किए, तब पता चला सिर में गोली लगी 2 और आतंकवादी के जरिए मारा गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक परिजनों का कहना है
कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से उन्हें एयरलिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि परिजनों ने सहायता लेने से मना कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि जब श्रीनगर प्रशासन से एयरलिफ्ट की सुविधा मिली थी तो बिहार के रहने वाले स्ट्रीट वेंडर वीरेंद्र पासवान का अंतिम संस्कार परिजनों को श्रीनगर में ही करना पड़ा। पार्थिव शरीर को बिहार वापस लाने के लिए सरकार समेत कोई भी सामने क्यों नहीं आया? ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।